सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात सामने आई कि बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू नौजवान को वहां की भीड़ ने इकट्ठे होकर पकड़ा, बेरहमी के साथ उसको मारा। दोस्तों, आप देख रहे हैं द वायरल टीवी। आज से कुछ दिन पहले बांग्लादेश में दीपू दास को बांग्लादेशियों ने, कुछ कट्टरपंथियों ने उसे एक पेड़ से बांधकर शरेआम रोड पर उसको मार डाला। मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता क्योंकि ये यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है, लेकिन अब इसको लेकर पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमानी ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने दीपू दास को लेकर काफ़ी अच्छी बात की। ये बातें कुछ लोगों को कड़वी लगेंगी, लेकिन लगने दो, क्योंकि ये मामला इंसानियत का है। जिस तरीके से दीपू दास को मारा गया, ये बिल्कुल ही गलत था। एक इंसान को मारना और किस तरीके से मारना, ये जुल्म है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और भारत सरकार भी इस पर कुछ सख्त कदम उठाए, लेकिन हमारी भारत सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। अब मौलाना साहब का ये वीडियो आप एक बार देख लीजिए, किस तरीके से बांग्लादेशियों और कट्टरवादी लोगों को इन्होंने सख्त बयान दिया है और बोल रहे हैं कि इस्लाम की तालीम नहीं है, इस्लाम नहीं सिखाता किसी मजलूम को मारा जाए। इस्लाम का कहना है कि आप भाईचारे मोहब्बत से रहें। जिन लोगों ने मारा है ये इस्लाम को फॉलो नहीं करते। आप एक बार मौलाना साहब का ये वीडियो देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात सामने आई कि बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू नौजवान को वहां की भीड़ ने इकट्ठे होकर पकड़ा, बेरहमी के साथ उसको मारा, फिर उसे जला दिया गया। तो मैं भारत के मुसलमानों की तरफ से बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं और उनमें जो कट्टरपंथी लोग हैं या जिन्होंने ये जुल्म किया है, उनको ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम की तारीख रही है कि मुसलमानों ने कभी गीदड़ों वाला काम नहीं किया। ये रिवायत गीदड़ों की होती है कि बहुत सारे गीदड़ किसी एक जानवर को अकेला जब देखते हैं तो वो इकट्ठा होकर उसके ऊपर हमला करते हैं और उसको मारते हैं, उसको नोचते हैं। तो जो भी कौमें दुनिया में जहां जहां ज्यादा हैं, अगर वो अपने इलाके में, अपने देश में वहां के अल्पसंख्यकों को इकट्ठा होके, भीड़ इकट्ठी होके किसी एक को मार रही है, तो वो बहादुर लोग नहीं है, वो नामर्द हैं। उनके अंदर कोई खासियत नहीं है। ये क्या खासियत हुई कि आपकी तादाद ज्यादा है तो आप दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं। हमने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। हमारे यहाँ भी अगर कभी किसी मुसलमान के साथ या किसी एक अकेले आदमी को भीड़ ने मारा है तो पूरे देश ने उसकी विरोधिता की है, सर्व धर्म के लोगों ने उसको बुरा कहा है। आप अपने देश के अंदर कौन सी एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हैं? आप भारत के एक अच्छे पड़ोसी बन के रहे हैं। आप हमसे छोटे हैं, आपका देश हमसे छोटा है और हमेशा हमारे देश ने आपके साथ मोहब्बत ही की है और आपको हमेशा स्टैंड किया है, आपकी हमेशा मदद की है। आपके जो कट्टरपंथी हैं वो इस बात को भूल रहे हैं। आप अगर वहां तादाद में ज्यादा है और आपके आसपास वो हिंदू भाई जो है उनकी तादाद कम है, आप उन पे जुल्म करके सोच रहे हैं कि आप यहाँ अगर हम कोई ऐसा करता है तो हम उसको भी जालिम ही समझते हैं। आप बड़े जालिम हैं। आप किसी के साथ इस तरह जो बदतमीजी कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, इसको इस्लाम किसी भी कीमत पर कबूल नहीं करता। दुनिया में अलग अलग हुकूमतें वहां के कम गिनती में रहने वाले मुसलमानों के साथ क्या करती हैं, इसको बहाना बना के आप किसी मजलूम की जान नहीं ले सकते। इस बात को बहाना बना के आप किसी देश के खिलाफ नफरत नहीं फैला सकते। ये गुंडागर्दी है सरेआम और इसको किसी कीमत के ऊपर जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इस बात का कंडेम करता हूं और बांग्लादेश के जो नेक सीरत मुसलमान है सारे के सारे, उनको कहना चाहता हूं कि आगे आए और इन फिरका परस्तों के खिलाफ जो आपके मुल्क में रह के, अरे इधर आओ, इस्लामी मुल्कों को देखो। इस्लामी मुल्कों में जो कम अकलियत में, माइनॉरिटीज में ईसाई है, सारे इस्लामी मुल्कों में उनकी इबादत गाहें मौजूद है। और अब जब व्यापार बढ़ा तो जो बड़े हमारे व्यापारिक केंद्र के इस्लामी मुल्क हैं, चाहे वो दुबई है, चाहे वो कतर है, चाहे यूएई है, उनके अंदर हिंदू भाइयों की, सिख भाइयों की इबादत गाहें बनाई गई। इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, किसी के साथ आप बदमाशी नहीं कर सकते। तो जहां हम इनको गीदड़ समझते हैं, जो अगर कोई यहां किसी से जुल्म करना चाहे आपको नामर्द समझते हैं, तुम भी उन गीदड़ों में शामिल हो जो किसी गरीब को, किसी मजलूम को उसका मजहब को आधार बना के उसके ऊपर जुल्म करना चाहते हो। इस बात का कंडेम्ड करता हूं और पूरे भारत के मुसलमानों को कहता हूं कि इस बात का कंडेम्ड करें तमाम लोग कि हमारा पड़ोसी मुल्क अगर मजहब को बुनियाद बना के किसी मजलूम को जलाता है, उसके ऊपर जुल्म करता है, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आपने पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी का वीडियो देख लिया, किस तरीके से सख्त और बयान दिया है। उनका मानना है कि हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेशी अगर मजहब के आधार पर किसी हिंदू भाई को मारता है तो गलत है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ठीक भी नहीं है। जिस तरीके से एक हिंदू भाई को मारा गया, हम इसके खिलाफ है। अक्सर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, लोग आवाज उठाते हैं। आज मैं आवाज उठा रहा हूं क्योंकि इस तरीके से मारा गया है। दिल चीर देने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो मैंने देखा तो किस तरीके से एक भाई को मारा जा रहा है। ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। भारत सरकार ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। भारत सरकार बांग्लादेश से बात करे और बांग्लादेश किस तरीके से लोगों पर जुल्म कर रहा है धर्म के आधार पर, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मजहब के नाम पर इस तरीके से जो हो रहा है हमारे दुनिया में, ये नहीं होना चाहिए। चाहे भारत में अगर किसी पर जुल्म हो रहा है तो भारत में भी नहीं होना चाहिए, और बांग्लादेश में हो रहा है तो बांग्लादेश में भी नहीं होना चाहिए। इंसान अब इंसान का ही दुश्मन बनता जा रहा है। आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।